वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 17 सोशल साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। एयर है वायु। बेटा यहाँ नाम लिखना है, आपने सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर किसी का भी जो नाम है। और 23 नवंबर की ये वर्कशीट है। आवर एटमोस्फियर, हम एटमोस्फियर में एयर की बात कर रहे हैं कि हमारा एटमोस्फियर जो है 5 लेयर में डिवाइडेड है। 5 लेयर है हमारे एटमोस्फियर में, विच स्टार्ट फ्रॉम अर्थ के सरफेस। हमारा जहां हम रह रहे हैं वो सरफेस कहलाता है, वहां से स्टार्ट होता है और ऊपर तक चलते जाओ। ऑल द लेयर आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल इन डिफरेंट वेज। तो चलिए आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। पहले फिगर देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये नीचे है ट्रोपोस्फियर, जहां हम लोग रहते हैं। माउंटेन का इतना एरिया तक कवर कर रहा है। ये किलोमीटर में देखें तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो गया। उसके बाद आप देखिए 10 से 50 तक जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ओजोन लेयर दिख रही है। फिर है वहां से मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब कि वहां से यूनिवर्स स्टार्ट हो जाता है। तो कौन कितने आए? 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हमें हाइट बता रखी है, कितने से कितने हाइट तक की दूरी पे ये एटमोस्फियर का लेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं एक्सोस्फेयर। सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का। उसके बाद तो आप यूनिवर्स में चले जाएंगे, एक्सोस्फेयर कहते हैं। और वेरी थिन लेयर होती है इसकी। देखिए 100 के बाद से है, थोड़ी पतली सी लेयर होती है। लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करती है यहाँ पे। तो दो गैसेस के नाम हम पढ़े, हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे पाई जाती है। हल्की गैसें होती हैं इसीलिए। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब होता है गर्मी। तो थर्मोस्फेयर क्या है? टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ हमने क्या पढ़ा? हीलियम और हाइड्रोजन गैस पढ़ी। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, गर्म होता है जिससे हाइट होती है। तो इसी में है आयोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसी लेयर का एक पार्ट है ये लेयर, यहाँ से यहाँ तक है। ये एक्सोस्फेयर था। तो और ये एक्सटेंड करता है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाया है इसको ध्यान में दीजिए। यहाँ पे ये कितनी है इसकी? 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। और दिस लेयर इज यूजफुल फॉर यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन हम बात करते हैं ना, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, ये सारा यहाँ की वजह से ही है, यहीं से यूजफुल होता है। जो रेडियो की वेव्स हैं वो यहीं से ट्रांसमिट होती हैं और अर्थ तक आती है, रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर के द्वारा, जैसे रेडियो वेव्स है कहीं से है, टकरा के और अर्थ पे इस तरह से आती है। क्लियर हुआ? तो हमने पहले वाला पढ़ा। पहले वाले एक्सोस्फीयर में बताया हीलियम हाइड्रोजन गैस पाए थे, बहुत पतली लेयर है। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है हाइट की वजह से, और इसकी कहां से कहां तक है। और यहाँ पे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो कम्युनिकेशन का जितने भी वायरलेस है वो सारा ट्रांसमिशन इस पे होता है, थर्मोस्फेयर। अब बात करते हैं उससे नीचे लेयर पे आ जाते हैं, मेसोस्फेयर को। देखिए यहाँ है आपको मेसोस्फेयर, 80 किलोमीटर की हाइट तक होता है, अप टू 80 किलोमीटर है ना, अप टू है 50 से 80 के बीच में होता है ये। तो 50 से 80 हम कह सकते हैं इसे। दिस इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर एटमोस्फेयर के लाई अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर होती है ये, और 80 तक होती है। मीटोराइट्स जानते हैं ना, मीटोराइट्स यहीं पे बर्न होते हैं, जो ऊपर से टूट के आते हैं मीटोराइट्स आसमान से, वो यहाँ पे बर्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीटोराइट्स यहाँ पे बर्न होते हैं। फिर इसके नीचे आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की लेयर होती है और हाइट 50 किलोमीटर तक जाती है। ये एक्सटेंड करती है। जो वेदर है, क्लाउड्स आप जानते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ये जो है क्लाउड से फ्री होती है, एक तरह से लिखा जाता है, यहाँ नहीं बनते हैं, तो क्लाउड से फ्री होती है। एंड एसोसिएटेड विद वेदर, वेदर फिनोमिना, यानी वेदर से संबंधित जो भी हम लोग बातें जानते हैं वो यहीं से होते हैं। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन के उड़ाने के लिए ये आइडियल कंडीशन है। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ से यहाँ तक का एरिया स्ट्रेटोस्फेयर। वन इंपॉर्टेंट फीचर इसका है कि इसमें ओजोन लेयर जो है यही होती है, ओजोन गैस की लेयर होती है यहाँ पे। और ओजोन लेयर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। सन की हार्मफुल रेज होती है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है।
हर स्फीयर में हमने देखो बातें सर्कल मार ली, हमें पता चल गया है। ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे नीची लेवल है, 13 किलोमीटर तक होता ही है ये, जमीन से लेकर 13 किलोमीटर तक है, और यहीं पे हम लोग रहते हैं। ब्रीथ, जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं वो यही होती है, यानी कि ऑक्सीजन, है ना। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना, जैसे कि बारिश है, धुंध है, हेल स्टॉर्म है, वो सारा यहाँ होता है, सब हमें पता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इतनी सी में कितनी सारी बातें दी गई थी। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। राइट द नेम ऑफ लेयर्स। पिक्चर देखना है, लेयर का नाम बताना है। एरोप्लेन, बताइए एरोप्लेन कौन से स्फीयर में थे? हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ये हमने यहाँ पढ़ा भी था। एरोप्लेन के लिए ये जगह है, मतलब एरोप्लेन के लिए आइडियल कंडीशन यहाँ पे होती है। अब हम ये देख रहे हैं मीटियोराइट्स आ रहे हैं, मीटियोराइट्स आ रहे हैं, और ये कहाँ पर, कौन से लेयर में मीटियोराइट्स होते हैं? हमने यहाँ पे लिखा भी था कि मेसोस्फीयर में है, और ये देखिए लिखा है बर्न होते हैं, तो मेसोस्फीयर। इसका नाम क्या है? कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का? मेसोस्फीयर। क्लियर हो गया? ये क्या हो रहा है? रेडियो का ट्रांसमिशन, यानी कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है। बातचीत कहाँ से होती थी? हमने यहाँ पढ़ा था थर्मोस्फीयर में। तो ये क्या है? हमारा थर्मोस्फीयर लेयर है, थर्मोस्फीयर। उसके बाद आप देख रहे हैं बाहर का यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, तो यानी ये जो बाहर की लेयर है ये क्या है? एक्सोस्फीयर। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, देखिए एक्सोस्फीयर पहला वाला। उसके बाद तो यूनिवर्स आपको दिखाई देता है, तो ये क्या है? एक्सो मतलब ये होता है एग्जिट, बाहर, यानी बाहरी दुनिया, ब्रह्मांड, आपको पूरा यूनिवर्स नजर आ रहा है। अच्छा, ये आप क्या देख रहे हैं? क्लाउड वगैरह बन रहे हैं ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ है? क्लाउड फोग रेनफॉल सब ट्रोपोस्फीयर में ही है, नीचे ही सारा सारा, क्योंकि उसके ऊपर तो है ही नहीं। तो ये काले बादल वगैरह हैं, तो ये आपका जो है सबसे लेयर नीचे वाला ही है। क्या है ये? ट्रोपोस्फीयर। तो इन पिक्चर के द्वारा आपको ये भी पता चलेगा कि हर स्फीयर में, पांचों में आपको 5 बातें पता चली हैं इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। फिर क्या है क्वेश्चन? ओजोन लेयर, यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डाल दें इस पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, है ना। ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन लाइफ के लिए डिस्क्राइब करना है। तो ओजोन लेयर हमने यहाँ पढ़ा था कि हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम याद दे सकते हैं। तो वर्कशीट हमारी क्लियर होती है। टोटल एटमॉस्फेयर में कितने लेयर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।